हर साल की तरह इस बार भी दिवाली रोशनी और मिठाइयों से मनाई गई। चारों तरफ इसकी खुशियां देखने को मिली। लेकिन इस बार दिवाली के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो बीते दशकों में कभी नहीं हुआ। इस बार ठंड नहीं जमेगी बल्कि ठंड जोरदार पड़ेगी, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि साल 2025-2026 की सर्दियां दशकों की सबसे कड़क, सबसे ठिठुराने वाली सर्दियां होंगी। वेदर एक्सपर्ट का कहना है कि इस साल के अंत में प्रशांत महासागर में ला नीना नाम का एक मौसम चक्र एक्टिव होने वाला है। इससे भारत समेत पूरी दुनिया में मौसम पर असर पड़ेगा। पहले ऐसा माना जा रहा था कि साल 2025 में इतनी सर्दी नहीं आएगी, फिर इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जमकर बरसात हुई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी जोरदार बारिश हुई। मानसून सीजन में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई। अब वेदर एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार दशकों बाद दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ने वाली है। दरअसल ला नीना के एक्टिव होने की पूरी संभावना है। इससे मौसम में ठंडक घुलने के आसार हैं। इसके प्रभाव से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहर जैसे गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के अंदर भी इस बार दशकों की सबसे ठंडी सर्दी पड़ने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2025 और 26 की सर्दियों में ला नीना की वापसी संभव है, जिसके चलते उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, लंबी ठिठुरन और हिमालयी क्षेत्रों में भारी हिमपात देखने को मिल सकता है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के क्लाइमेट प्रिडिक्शन सेंटर सीपीसी और आईएमडी दोनों ने चेतावनी दी है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच ला नीना बनने की 70% से ज़्यादा संभावना है, जबकि दिसंबर से फरवरी 2026 के बीच ये संभावना घटकर 54% रह जाएगी। ला नीना की स्थिति का असर केवल प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक ग्लोबल सिस्टम और जेट स्ट्रीम तक में भी बदलाव लाता है। अमेरिका में ये उत्तरी हिस्सों में तूफानी मौसम और दक्षिणी राज्यों में सूखे स्थिति से जुड़ा होता है। भारत के लिए इसका मतलब है ठंडी हवाएं और कड़ाके की सर्दी। मतलब सर्दी सामान्य से कई ज़्यादा लंबी और ठिठुरन भरी हुई। अब जानते हैं कि ला नीना क्या है। ला नीना अल नीनो सर्दन ऑसिलेशन चक्र का ठंडा चरण है, ENSO जिसे भी बोलते हैं। इसमें प्रशांत महासागर के इक्वेटोरियल रीजन का सतही तापमान सामान्य से नीचे चला जाता है। इससे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बदल जाता है और बारिश, तूफान और हवाओं के पैटर्न पूरी दुनिया में प्रभावित होते हैं। इसका भारत में असर कुछ ऐसे पड़ेगा, जैसे उत्तर भारत में औसत से ज़्यादा ठंड, लंबे समय तक चलने वाली शीतलहर, हिमालय में अधिक हिमपात, भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा। यानी इस बार दिवाली के दियों की गर्मी तो कुछ दिन रहेगी, पर उसके बाद शुरू होने वाली है जमाने वाली दिसंबर और कांपता जनवरी। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी ठंड का असर सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर खेती, बिजली की खपत और गैस की मांग पर पड़ेगा। रबी फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है और बिजली की डिमांड कई गुना तक बढ़ सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।